बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नए लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स क्लास 9 क्वेश्चन 2 पार्ट 7 के साथ हाजिर हैं। हम 2-3 रोज़ से बेस एक्सपोनेंट सिंप्लीफिकेशंस सीख रहे हैं। आज हमारी बेस है 64। मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स अगर आपके एज अ बेस यूज़ हो रहे हैं तो वो तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। 2, 3, 5, 7 के अलावा अगर आपको कोई भी बेस नज़र आए कॉम्पोजिट फॉर्म में, आप उसे सॉल्व कीजिए। 64 इसके फैक्टर्स हैं जी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, 4 3 टाइम्स इट मीन्स 4 raised to power 3, likewise 9, 3 3s are 9, 3 is 2 times being multiplied, so 3 raised to power 2. So you can replace 64 by 4 raised to power 3. भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है फैक्टर्स बना के। एंड यू कैन रिप्लेस 9 बाय 3 रेज़ टू पावर 2। अभी हमने 9 के फैक्टर्स बना के उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है। 3 कैंसल्ड बाय 3 एंड 2 इज कैंसल्ड बाय 2। लेफ्ट ओवर 4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर -3। डिवीजन को फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय यानी ओवर 3 raised to power -3। एक्सपोनेंशियल सिस्टम में एक रूल है जी कि इफ़ यू वांट टू मेक दिस नेगेटिव एक्सपोनेंट एज पॉजिटिव यू कैन टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट। रेसिप्रोकल ऑफ इट मीन्स कि दिस न्यूमरेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमरेटर। नाउ द फाइनल आंसर इज 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 4 4s are 16. Likewise we have another question, जैसे कि मैंने एक लेक्चर में पहले ही आपको बताया था कि इफ़ यू हैव सेम बेसिस और वो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फिर तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर लोगे। लेकिन अगर वो बेसिस मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि उनके दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है तो आपने कुछ ना कुछ देखना है कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है पावर वाइज। तो अगर पावर वाइज देखें तो 5 की एक पावर तो है n, ये तो कॉमन ही है। 3 और 1 में से कॉमन है 1, छोटा नंबर आपने कॉमन लिया और इसकी रीज़न मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। n इज सेम, वी विल टेक एज कॉमन, and 3 and 1, and 3 and 1 means for example 5 raised to power 3 है आपके पास, तो it means 5 is written 3 times, 5 into 5 into 5. If we have 5 raised to power 1, it means 5 is written 1 time, so common will be 1 value. So in 5 raised to power n plus 3 and 5 raised to power n plus 1, n is common as an exponent and as an exponent 3 और 1 में से 1 common. अच्छा जी, इसके साथ इसको फर्स्ट टर्म को सॉल्व कीजिए। n कैंसल्ड, 3 में से 1 माइनस किया 2, सो द लेफ्ट ओवर इज 5 raised to power 2। इसी तरह हमने सेकेंड टर्म के साथ सॉल्व किया, n के साथ कैंसल्ड, +1 के साथ कैंसल्ड, ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, लेफ्ट ओवर में रहा 6। सो लेफ्ट ओवर इज 5 स्क्वायर -6। इस टर्म में देखिएगा फर्स्ट टर्म में 5 raised to power n है और सेकेंड टर्म में भी एज इट इज़ 5 raised to power n है, तो इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होगी। 5 raised to power n हमने कॉमन लिया, 5 raised to power n कैंसल, 9 लेफ्ट, we have written over here, 5 raised to power n cancelled, -4 left, we have written over here. Now 5 5s are 20,